एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर अक्सर जानवरों का शिकार करके अपना पालन पोषण किया करता था। शेर से जंगल के सारे जानवर बहुत डरते थे। शेर अक्सर एक पेड़ के पास बैठा करता था। उस पेड़ के पास से इधर उधर कोई भी जानवर निकलता, शेर तुरंत झपट कर उसको खा जाता और अपना पेट भर लेता। एक दिन अनजान हिरण उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। अचानक शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर ने उसको घेर लिया। हा हा हा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे ही खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरन बेचारा डर गया। आज तो मर गया, ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी हिरन ने अपना दिमाग चलाया और वो डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा। शेर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। ये बड़ा अजीब है, मरने की बारी पर ये हंस रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। महाराज, मैं तो बस इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं अपना दूसरा सर तो कहीं छुपा आया, और बिना मेरे दूसरे सर के आप मुझे खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ, अगर आप कहें तो मैं जल्दी से जाकर अपना दूसरा सर भी ले आता हूँ, वरना उसके बिना कोई फायदा नहीं है, आपको फिर से शिकार करना ही पड़ेगा। बेचारा बेवकूफ शेर हिरन की बातों में आ गया। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, जाके जल्दी से अपना दूसरा सिर लाओ और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। बस हिरन को मौका मिल गया और वो तेजी से भाग गया। उसने तो मुड़कर भी नहीं देखा। वहीं दूर शेर की दोस्त लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। महाराज, आप भी ना बहुत भोले हैं। क्या हुआ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? महाराज, भला हिरन के भी दो सर होते हैं क्या? वो मामूली सा हिरन आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर बेचारा इस बात को लेकर इतना दुखी हुआ कि उसने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया। फिर लोमड़ी को अपने दोस्त पर तरस आया। उसने शेर से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस हिरन को आपके लिए लेकर आऊंगी। बस आपको मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। बोलो, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मरने का नाटक करना पड़ेगा। मैं उस हिरन को चुपके से उल्लू बना के आपके पास लेकर आऊंगी, और जैसे ही वो आपके पास आए, आप उसका पाँव पकड़ लेना। बस ये बातें दूर खड़े हुए हिरन ने सुन ली। वो समझ गया कि लोमड़ी और शेर उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार था। कुछ ही देर बाद लोमड़ी हिरन के पास पहुंची और बोली, अरे हिरन भाई, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो साथ मिलकर भोजन ढूंढते हैं, वहाँ पेड़ के पास। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ तो शेर रहता है ना, शेर मुझे खा जाएगा। हिरन ने जवाब दिया। अरे तुम्हें पता नहीं, वो शेर तो कब का मर गया। तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, खुद ही देख लो। अरे आज ना दरअसल मेरे पैरों में बहुत दर्द है, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल सकता हूँ? हिरन ने लोमड़ी से कहा। लोमड़ी मान गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिरन लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया और दूर जहाँ पर शेर मरने की एक्टिंग कर रहा था, दोनों वहाँ पर पहुँचे। अब क्योंकि हिरन तो लोमड़ी की पीठ के ऊपर था, तो उसका पैर पकड़ना तो शेर के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। आंखें बंद होने की वजह से शेर ने उस लोमड़ी का ही पैर पकड़ लिया। बस मौका पाकर हिरन वहां से भाग निकला। लोमड़ी जोर से चिल्लाई, अरे अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं? दूर जाकर हिरन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ये कहकर हिरन वहां से भाग निकला तो देखा
अगर हम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने दिमाग से काम लेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मूर्ख बंदर राजा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था और इस वजह से एक दिन वो मर गया। जब उस जंगल का राजा मर गया तो अब जंगल के जानवरों को एक चिंता सताने लगी। सारे जानवर इकट्ठे हो गए और एक पेड़ के पास आकर भालू ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, अब इस जंगल के लिए हमें एक राजा की आवश्यकता है। हमारे जंगल के राजा शेर अब मर चुके हैं, तो हम में से किसी न किसी को आगे आकर इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। ये सुनकर हाथी भालू से कहता है, दोस्त, देखने में मेरा शरीर का आकार बहुत बड़ा है, तो शेर के बाद तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। क्या तुम सबको ये मंजूर है? हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, तुम सच कह रहे हो। तुम बहुत बड़े हो अगर जंगल को कोई समस्या आए, लेकिन तुम फुर्तीले नहीं हो। अगर जंगल में कोई समस्या आए तो तुम तेजी से भाग नहीं पाओगे, और अगर तुम कहीं गिर गए तो उठ भी नहीं पाओगे। खरगोश की बात सुनकर सारे जानवर सोच में पड़ गए। इतने में वहां एक बंदर आता है और वो अजीब तरीके से नाचने लगता है। उसके नाच को देखकर सारे जानवर हंसने लगे। तब बंदर ने उन जानवरों से कहा, दोस्तों, अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आराम से पेड़ पर पड़ सकता हूँ और कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। मैं बहुत तेज भी भागता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, मैं कितना अच्छा नाचता भी हूँ। अगर आप लोगों का दिल बहलाना चाहा तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझा सकता हूँ। बंदर की बातें सुनकर सारे जानवर बंदर को जंगल का राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। लोमड़ी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, राजा के लक्षण होते हैं कि उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए, साथ ही साथ बुद्धिशाली भी। ये बंदर इस जंगल का राजा कैसे बन सकता है? क्या यहाँ उसने थोड़ा ऊटपटांग नाच लिया तो इससे क्या ये राजा बनने लायक हो जाता है? थोड़ी सी ठीक ठाक बातें कर ली तो जंगल के जानवरों ने इसे राजा बना दिया। देखना, एक दिन जब ये मौका पड़ेगा तो ये अपनी बुद्धिमानी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, और तब जाकर लोगों को पता चलेगा। ये सोचकर लोमड़ी उस वक्त का इंतजार कर रही थी। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। रास्ते में एक जाल बिछा हुआ था और उसमें मांस का टुकड़ा भी था। ये देखकर लोमड़ी के मन में एक सोच आया, लगता है किसी ने शिकार फेंक रखा है। लोमड़ी मांस के टुकड़े को लिए बगैर भाग गई। बंदर के पास पहुंचने पर लोमड़ी ने बंदर से कहा, महाराज, आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। ये सुनकर बंदर खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले जाती है और कहती है, महाराज, वो देखिए आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है, जाकर खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर ने ना तो इधर सोचा ना उधर, ना आगे देखा ना पीछे, सीधा जाकर जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये कोई मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया। बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बंदर को देख लोमड़ी ने कहा, राजा का मतलब होता है होशियार और ताकतवर होना, जो तुम नहीं हो। लोमड़ी बंदर को वहीं छोड़कर चली जाती है। तो देखा दोस्तों, जिसका काम उसी को शोभा देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। होशियार बकरी। ये बहुत दिनों की बात है। एक बार एक बकरी रास्ता भूल गई और जंगल चली गई। वो जंगल उसके लिए नया था। बकरी मन ही मन सोच रही थी, अरे, मैं अपने मालिक से बिछड़ गई और इस जंगल में आ गई हूँ। यहाँ इतने बड़े बड़े जानवर होंगे, अगर कोई मुझे मिल गया तो, किसी ने मुझे खा लिया तो मैं कैसे बचूंगी? अपने आप को बचाना तो मुझे आता ही नहीं। कि तभी रास्ते में बकरी को एक शेर नजर आया। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! ये शेर तो इधर ही आ रहा है। इस शेर से अपने आप को कैसे बचाऊं? बकरी सोच में पड़ जाती है।
और एकदम से जोर से चिल्लाने लगती है। अरे वाह, आज सुबह तो मैंने बाघ को खा लिया, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही। कोई और बाघ अगर इस रास्ते में आ रहा होगा तो आज मैं उसे भी खा जाऊंगी, मेरी भूख मिट जाएगी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में कोई बाघ आ ही नहीं रहा है। अरे बाघ नहीं तो कोई और जानवर ही आ जाए। बकरी की ये सारी बातें शेर एक पेड़ के पीछे सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये कोई बड़ा जानवर लगता है, मैं तो पेड़ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। बंदर ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे बहुत दिनों से महाराज का सेवक बनने की बहुत इच्छा है। इस बकरी के बारे में महाराज को बताऊंगा और उनका सेवक बन जाऊंगा। बंदर शेर के पास जाता है और उससे कहता है, प्रणाम महाराज, मैंने आपको देखा, आप एक जानवर को देखकर डर गए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई बड़ा या खतरनाक जीव नहीं, बल्कि एक साधारण सी बकरी है। क्या वो एक साधारण सी बकरी है और उसने मुझे धोखा दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बंदर और शेर बकरी के पास निकलते हैं। बकरी बंदर और शेर को देखकर डर जाती है और वो उन दोनों से किसी भी तरह बचने का उपाय सोचती है। एकदम से बकरी जोर जोर से बंदर से कहने लगती है, क्या बात है बंदर भाई, शेर को लाने में इतनी देर क्यों हुई? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी भूख लग रही थी। तुमसे कहा था शेर को जल्दी लाना, मैं इसे खाऊंगी और तुमने इतनी देर लगा दी। ये सुनकर शेर गुस्से से बंदर से कहता है, तू जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंदर डर कर भागने लगता है। बंदर के पीछे शेर भी भागने लगता है। और इस तरह बकरी अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेती है। किसी भी मुसीबत में हमें डर कर नहीं बल्कि डट कर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। बस थोड़ी सी होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर उसे हरा सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।